अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ हो गई थी हमारी मॉर्निंग, और मॉर्निंग में सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर तो मैंने वेट किया, लेकिन फिर इतनी भूख लगने लगी ज़ोरों की, शिद्दत की। आप देख लें सुबह ही 7 बजे माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे किचन में कितनी प्यारी धूप आती है। तो ये जो पराठे के ऊपर शेडो पड़ रहा है ना, ये धूप का ही पड़ रहा है। ये देखिए ये धूप है। और मैं बना रही हूँ मज़ेदार से पराठे, और पराठों के साथ अटैच करूँगी मैं ऑमलेट एग। तो ये हो जाएगा मज़ेदार सा अंडा पराठा, क्रिस्पी सा चोकोर पराठा। अपने बचपन की अम्मी की याद ताज़ा करेंगे और मज़े का ये वाला अंडा पराठा खाएंगे जो अम्मी हमें बचपन में बना के खिलाया करती थी। तो ये रोज़ रोज़ दिल नहीं चाहता है खाने का, क्योंकि ज़ाहिर है इतना हैवी होता है ये। क्योंकि आज भूख ज़रा ज़ोरों पे थी, तो मैंने सोचा कि भाई सुबह ही 7 बजे का टाइम था, तो किचन में चल के मज़ेदार सा नाश्ता बनाया जाए। तो ये मैं बना रही हूँ, क्रिस्पी कर रही हूँ। बहुत स्लो हीट पे ये बनता है पराठा, जो चोकोर पराठा। बिल्कुल देखिए कितना क्रिस्पी माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर से, टेस्ट में इतना यमी। और बस ये जैसे ही तवे से उतरता है ना, बस आप इसको प्लेट में रख के फ़ौरन खाना शुरू कर दें, मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए कैसा लाइट लाइट सा गोल्डन है ये। तो जी यहाँ बन रही है चाय, क्योंकि ज़िंदगी वही जीते हैं जो 45 डिग्री में भी चाय पीते हैं। तो जी ये हमारा जो है ना फ्यूल हो जाएगा और हमारी गाड़ी चल निकलेगी। और यहाँ मज़ेदार सा हमारा नाश्ता रेडी हो गया है, टेबल पे रखा हुआ है। अंडा पराठा क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार सा, मेरा भी था और बच्चों का भी था, तो हम सब मिलके ये खा लेंगे मज़े से, और साथ में चाय होगी। तो इसके साथ आप अचार भी खा सकते हैं, और बग़ैर अचार के भी अगर आप ये खाएंगे तो मज़ा ही आएगा आपको। और सॉरी भाई, बहुत बहुत माज़रत, आप लोगों को इतना इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत बिज़ी थी। कुछ ज़रूरी काम थे जो मुझे करने थे, और मैंने बिल्कुल कोई व्लॉग नहीं बनाया। हैदराबाद के ट्रिप से आने के बाद से बस कुछ इतनी मसरूफ़ियात रहीं कि मैं व्लॉग बिल्कुल नहीं बना सकी। मैंने बिल्कुल भी मोबाइल समझे व्लॉग के लिए हाथ में उठाया ही नहीं, और माज़रत आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे। अब मैं फिर आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह व्लॉगिंग स्टार्ट रखेंगे। यहाँ मैं ख़ानदान में हमारे जो है ना, वो मेरे कज़न की शादी थी, तो उसके लिए शॉपिंग की करनी थी, कुछ ज्वेलरी लेनी थी। यहाँ मैं ज्वेलरी देख रही थी, भाई बड़ी शदीद गर्मी थी। ये मैं आ गई हूँ ताइक रोड राबी सेंटर पे, और यहाँ जो है ना मैं ज्वेलरी की चॉइस कर रही थी कि किस तरह की देख रही थी कि ज्वेलरी लूँ, क्योंकि जो है ना मैं ज्वेलरी में पसंद करती हूँ गोल्डन और सिल्वर को बस। और वो जो है ना हर ड्रेस पे चल जाती है और आपका काम हो जाता है। और ये इनके पास कड़े भी बड़े अच्छे थे, बड़ी ज़बरदस्त शॉप थी ये। राबी सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पे है ये शॉप, और उसके बाद फिर जाएंगे ऊपर हम फर्स्ट फ्लोर पे। और फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो कपड़े लेने थे। सबसे बड़ा जो था मरहला कपड़ों का था, भाई मत पूछिए। फर्स्ट फ्लोर पे गए, एक शॉप का मैंने काफ़ी नाम सुन रखा था। ये मैं आपको दिखाऊं भाई, इतनी तेज़ धूप, और दिन दोपहर का 12-1 बजे का टाइम था। शदीद कोई धूप हो रही थी, इतनी गर्मी थी। लोग ऐसे, जबकि बकरीद आने वाली है, ये वो दिन है, क्योंकि लोग बकरीद की भी शॉपिंग, देखें इतनी गर्मी में कैसे सब दुकानदार वहाँ सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। मैं भी देखें कोई हाल हुआ हुआ है, बिल्कुल इजी फील कर रही हूँ और बिल्कुल गर्मी से सटपटाई हुई हूँ बिल्कुल। और शॉपिंग करनी बहुत ज़रूरी थी, तो बस इसलिए मैंने कहा कि आज ही ज्वेलरी भी ले लूँ और साथ ही ड्रेसेस भी हम ले लें और हमारी जान छूट जाए, ताकि गर्मी में हमें ज़्यादा एग्जॉशन ना हो। और यहाँ बस ज्वेलरी चॉइस कर ली थी हमने, और यहाँ आ गए थे जी सबसे बड़ा मरहला। और सबसे बड़ा मरहला ये कि जी अब माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे कलर्स अल्लाह पाक ने बनाए हैं, जो रंग हमारी ज़िंदगियों में रंग भर देते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और हर कलर ही आपने पहना हुआ है। अब हर कलर माशाल्लाह देख रहे हैं आप के सारे कितने, कुछ डार्क टोन पर हैं, कुछ लाइट टोन पर हैं। तो यहाँ जो है ना वो लड़का मुझे दिखा रहा था, ये जो है ना वेडिंग ड्रेसेस इनके यहाँ बड़े अच्छे मिल जाते हैं, तो मैंने एक बार पहले भी इनके यहाँ से लिए थे। तो ये लाइट में भी मुझे दिखा रहा था, डार्क में भी दिखा रहा था, और बस अब फैसला करना मुश्किल था कि लाइट में लिया जाए डार्क में लिया जाए। बस फिर पता है ना कि आप लोगों को कि
कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिन पे आके हमारी टांग टूट जाती है और हम वही कलर चॉइस करते हैं ले दे के। तो आप समझ तो गए होंगे जो जो लोग मुझे जानते हैं कि जी कौन सा कलर मैंने लिया होगा। यहाँ बेटी भी थी मेरे साथ और उसने जो है ना वो भी चॉइस करी थी, वो उसको भी अपने लिए चॉइस करना था और मैं भी देख रही थी कि कौन सा कलर सूटेबल होगा मेरे लिए और वो अपनी चॉइस कर रही थी। खैर बहरहाल पहले उसने चॉइस किए, फिर मैंने अपने चॉइस किए, दोनों ने एक दूसरे की सलाह से खैर अल्लाह पाक का शुक्र है कि कलर हमें पसंद आ गए और हमने 2-2 सूट दोनों ने ले लिए, एक बारात के दिन के लिए और एक वलीमे के दिन के लिए। ये शॉप है जहाँ से मैंने कपड़े लिए थे, राबी सेंटर में फ़र्स्ट फ्लोर पे है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका एड्रेस भी सेंड कर दूँगी और ताकि इजी आप पहुँच जाएँ। बड़ी अच्छी कॉस्ट पर यहाँ से कपड़े लिए हैं हमने, बहुत ही बेहतरीन इनके जो है ना वो रेट्स थे। माशाल्लाह से मज़ा आ गया शॉपिंग का भी और पैसे दे के भी कि भाई बड़ी मिनिमम पे हमारा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ जो है ना वो बस क्योंकि 2-2 ड्रेसेस थे तो वो बस बेचारा कोशिश कर रहा था कि बाजी ये देख लें आप, ये कलर आपके ऊपर सूट करेगा। वो बस दिखा रहे थे कि भैया ये देख लें, ये कलर देख लें, इसका दुपट्टा ऐसा है। खैर बेचारे ने अच्छी हेल्प की और सब खोल खोल के हमें दिखाया और चॉइस करवाया। दिन का कोई 1 बजे का टाइम था ना, तो इस वक्त तो ख़वातीन का रश था ही नहीं बाज़ार में और धूप और गर्मी भी इतनी थी। बट ये कि मैंने तो मुनासिब समझा कि जाके भाई अपना काम कर लिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है और भी बहुत सारे काम होते हैं। और बाज़ार आप जाएं और मज़ेदार से गोलगप्पे और चाट ना खाएं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो यहाँ है मनपसंद फूड वैली और यहाँ मैं आई हूँ, ये है मस्कन चौरंगी के पास। तो ये बिल्कुल कॉर्नर पे ही है मस्कन चौरंगी पे। बड़े ही मज़ेदार इनके गोलगप्पे, चना चाट होती है। वो मनपसंद फूड वैली पे हम आ गए थे और जी ये बड़ी फरमाइश और बड़ी दुआओं के बाद मैं यहाँ आती हूँ, क्योंकि कभी मौका नहीं मिलता, कभी टाइम नहीं मिलता। तो जी यहाँ जो है ना हम पहुँच गए थे और जी यहाँ की गोलगप्पे खा लेना अगर एक बार तो यकीन करें मज़ा ही आ जाना है आपको। ये देखिए अब आ गई मेरी गोलगप्पे की प्लेट मेरे हाथ में। माशाल्लाह जी इतने ये मज़े के होते हैं गोलगप्पे, इसके अंदर पूरी उन्होंने चना चाट डाली हुई होती है और अगर एक बार आप खा लेना तो आप यकीन करें जिस जगह के भी खाते होंगे भूल जाएंगे और इन्हीं गोलगप्पों को खाएंगे। रियली बाय गॉड मैं आपको बता दूं, एक बार आप आज़मा लें यहाँ के गोलगप्पों को। मस्कन चौरंगी पे ये मिलते हैं। अगर आपको खाने का मन करे तो आप मुझे मेरे चैनल पे कमेंट कीजिएगा यूट्यूब पे, मैं आपको इसका एड्रेस सेंड कर दूँगी। और चना चाट, ओ हो क्या यमी गीली गीली मज़ेदार चना चाट होती है इनकी, खा के मज़ा ही आ जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह आप भी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ से हमारी जो है ना वो शॉपिंग भी ख़त्म हो गई थी और मौसम जो है ना थोड़ी शाम का टाइम अब हो चुका था। शॉपिंग करते करते समझे कि 5 साढ़े 5 हो गए थे, थोड़ा थोड़ा बारिश का मौसम था। और ये देखिए ये हमारा एरिया है गुलशन का, जहाँ मैं रहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा एरिया है ये। देखिए यहाँ पर जो है ना, और अब ये बकरीद की भी साथ साथ जो है ना सब तैयारियाँ चल रही थी। तो यहाँ जानवर आए हुए थे बहुत सारे गली में। गुलशन में ये है हमारे थोड़ा सा घर से आगे, तो सारे जानवर यहाँ खड़े हुए थे बहुत सारे। माशाल्लाह इतने कोई हैवी और माशाल्लाह माशाल्लाह आप देखें लंबे चौड़े जानवर थे, इतने प्यारे। ईद की कुर्बानी के इस बार हमारे इलाके में जानवर आए, माशाल्लाह सेहतमंद जानवर आए, बहुत ही प्यारे जानवर आए। तो इनको देखा तो बस हमने कहा कि भाई इनकी वीडियोस हम भी बनाते हैं, क्योंकि बकरीद है और बकरीद पे तो मज़ा जानवरों के साथ ही आता है। और यहाँ जो है ना माशाल्लाह बड़े सेहतमंद थे। आगे भी आपको मैं दिखाती हूँ। माशाल्लाह वाइट इतने प्यारे जानवर थे। बच्चों की तो जान होती है भाई बकरीद में। ये यहाँ मेरा बेटा भी इंजॉय कर रहा था जानवरों को देख के, और मैं जो है ना वीडियो बनाने में मसरूफ़ थी कि भाई मैं किसी तरह कैप्चर कर लूँ। ये माशाल्लाह इस जानवर की तो खूबसूरती के नंबर है भाई, वाइट ब्यूटी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए कितना हसीन लग रहा है। तो यहाँ जो है ना बस जानवर थे, इनको देखा
ये माशाल्लाह ब्लैक ब्यूटी, वो वाइट ब्यूटी, ये वाइट ब्यूटी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने अब इस दुनिया में इतनी हसीन और जमील और प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हैं कि देखने को देखें तो दिल कहता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ सारे जानवरों को हमने देखा, काफ़ी देर तक यहाँ खड़े रहे, वीडियो बनाते रहे, क्योंकि साथ में शॉपिंग, साथ में शादी की ख़रीदारी, शादी की तैयारी, साथ में माशाल्लाह बकरीद आना, जानवर का जो है ना वो अरेंजमेंट भी करना था हमें, और साथ साथ ये डेली हम देखने भी जा रहे थे जानवरों को। माशाल्लाह माशाल्लाह बकरीद तो भाई खूब मज़ेदार एंजॉय की हमने, क्योंकि हमारे एरिया में इतना कोई ख़ूबसूरत प्यारा और हैवी जानवर आया हुआ था जिसको आप देखें ना तो आपको मज़ा ही आ जाए। वहाँ से निकलने के बाद लेट नाइट था, कोई रात के 2:30-3 बज रहे थे, हम आ गए सॉफ्ट सॉइल पे। वहाँ पे आइसक्रीम मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी होती है उनकी, सॉफ्ट सॉइल की आइसक्रीम ट्राई करें कभी। यहाँ इनका आज हमने ट्राई किया था, यहाँ हमने जो है ना इनकी मॉल्टन लावा आइसक्रीम ट्राई की थी। मॉल्टन लावा केक होता है गर्मा गर्म, और उसके साथ सर्व करते हैं ये अपनी सॉफ्ट सॉइल की आइसक्रीम। इन दोनों को मिक्स करके खाना होता है भाई, मज़ा ही आ जाता है, बड़ी मज़ेदार होती है। ट्राई करके देखिएगा आप भी। और यहाँ हम घर आ गए। अब ये थी माशाल्लाह से बकरीद की चांद रात। बकरीद की चांद रात तो 10 दिन पहले होती है, लेकिन एक दिन पहले बकरीद की यानी सुबह बकरीद है, और ये वो रात है। माशाल्लाह माशाल्लाह घर साफ़ सुथरा कर लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और घर की सेटिंग हमने रेडी कर ली थी बकरीद के दिन के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है मेहमानों ने भी आना होता है, और आपको और भी बहुत सारे बकरीद वाले दिन काम करने होते हैं। तो एक दिन पहले चांद रात को हम घर की सेटिंग वगैरह सब कर लेते हैं। सेटिंग सफाई सब माशाल्लाह हो चुकी थी। ओहो ये आ गया है बकरीद का दिन। तो जी बकरीद का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये बकरीद का दिन है, सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। बकरीद वाले दिन सुबह ही नीचे कुर्बानियाँ चल रही थी, और जी हमारा बकरा जो है ना वो माशाल्लाह से सुबह ही 6:30 बजे ज़िबा हो चुका था, और उसका गोश्त आ गया था। तो मैंने जो है ना सबसे पहले जो है ना वो पुलाव की यखनी चढ़ा दी, और मैंने मज़ेदार सा जो है ना वो बकरे का यखनी पुलाव बनाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह देख लीजिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये बहुत मज़े का पुलाव बना था, बकरे का पुलाव। तो ये हमने मटन पुलाव रेडी कर लिया था। तकरीबन सुबह 6:30 बजे बकरा काटा था, और जी 11 बजे माशाल्लाह हमारा पुलाव रेडी हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया भाई, बकरीद लगा। अब खाने के बाद मैंने ग्रीन टी बना ली थी, वो हमने एंजॉय की, क्योंकि ग्रीन टी बहुत फ़ायदेमंद होती है, पीनी चाहिए सबको। तो हमने मज़े से ग्रीन टी एंजॉय की। और अब जो है इसी तरह मेरे व्लॉग आपके पास आते रहेंगे। माज़रत पहले के लिए, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।